किसी देश का संगीत, वहाँ की फिल्में, वहाँ का रहन सहन इतना जानलेवा हो सकता है कि कोई अपनी जान दे दे। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच 3 बहनों के अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने खुद को घर में कैद कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उन 2 मोबाइलों की तलाश में जुटी है जिनमें इन मौतों का राज छुपा हुआ है। गाजियाबाद के लोनी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी में बुधवार की रात वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रात के करीबन 2:15 बजे 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी ने अपनी बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में इसे सुसाइड माना गया, लेकिन जब पुलिस इनके कमरे में दाखिल हुई तो वहां जो मिला उसने जांच की दिशा ही बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ब्रेन हैमरेज बताई गई, लेकिन असली जख्म उन मोबाइल स्क्रीन पर थे जिन्होंने इन बच्चियों को उनके परिवार से दूर कर दिया। पिता ने जब बेटियों का कोरियन यूट्यूब चैनल डिलीट किया तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका एक कदम उनकी बेटियों को मौत के मुंह तक ले जाएगा। पुलिस को लड़कियों के पास से एक पॉकेट डायरी मिली, 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें कोरिया शब्द बार बार लिखा था। लड़कियों ने लिखा, मम्मी पापा हमें माफ कर देना, लेकिन हम कोरिया के बिना नहीं रह सकते। आपने हमसे हमारा फोन छीन लिया, हमें हमारे कोरियन वर्ल्ड से अलग कर दिया, अब हम आजाद होना चाहते हैं। जांच में सामने आया कि ये तीनों बहनें पिछले 3-4 साल से के पॉप और के ड्रामा की इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने खुद को भारतीय संस्कृति से पूरी तरह काट लिया था। उन्होंने अपने नाम तक बदलकर कोरियन नाम रख लिए थे। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि जब उनकी मुलाकात तीनों बहनों से लिफ्ट में हुई थी, उनके पहनावे और स्टाइल को देखकर जब उनका परिचय पूछा गया तो लड़कियों ने गर्व से कहा कि वो कोरिया से हैं। उन्होंने अपने नाम भी भारतीय के बजाय कोरियन बताए थे। घर की छानबीन में पुलिस को पता चला कि लड़कियों ने अपना कमरा पूरी तरह कोरियन स्टाइल में सजा रखा था। वो अपनी सबसे छोटी बहन को देवू और बाकियों को लीनो और कुइना जैसे कोरियन नामों से बुलाती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन बच्चों से उन्हें चिढ़ थी वो उन्हें बॉलीवुड नाम देकर संबोधित करती थी। कोरिया की रीति रिवाजों के अनुसार ही शादी करना चाहती थी और पूरी तरह उसी संस्कृति में ढल चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पिता पर 2 करोड़ का कर्ज था और उन्होंने बच्चों की मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए 10 दिन पहले ही उनका फोन वापस ले लिया था और उसे बाजार में बेच दिया था। यही पाबंदी इन बच्चियों के लिए सजा बन गई। वो पिछले कई दिनों से गहरे सदमे में थी। पुलिस को दीवार पर लिखा मिला, आई एम वेरी वेरी लोनली। हालांकि शुरुआत में किसी ऑनलाइन गेम का शक जताया गया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी खास गेम की पुष्टि नहीं की है। अपने तीनों बच्चियों को खोने वाले बेबस पिता ने सरकार से कड़ी मांग की है। उनका कहना है कि कोरियन ड्रामा, वीडियो गाने और गेम्स बच्चों को उनके परिवार से दूर कर रहे हैं, इसीलिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए।